Hello friends, welcome back to my channel Almond eHub. Today we will discuss the process of communication. लास्ट वीडियो में हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करा था और उससे पहले हम कम्युनिकेशन को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देख रही तो आपको वो आई बटन पे मिल जाएगी, आप पहले उनको चेक करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। अब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कर ली थी, जिसका मतलब होता है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जब भी दो पर्सन या ग्रुप या आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये रिटर्न, वर्बल, नॉन वर्बल कैसा भी हो सकता है। वो आपको कम्युनिकेशन वाली वीडियो के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, देन अब हम आते हैं प्रोसेस पे। अब हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब इसका प्रोसेस देखेंगे। इसके अंदर आपका सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग, ये सारे पॉइंट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं, और मेनली आपको जो इसके अंदर याद रखना है, एक सेंडर, एक चैनल एंड रिसीवर ये मेन होते हैं, इसके पार्ट होते हैं चैनल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। अब फर्स्ट जो है हमारा सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को सेंड करता है वो होता है हमारा सेंडर। ये मैसेज को सोचता है कोई कि इसके पास कोई आइडिया, फैक्ट, फीलिंग्स कुछ भी हो सकता है जो कि दूसरे पर्सन को बताना चाहता है, शेयर करना चाहते हैं, वो होता है हमारे पास सेंडर। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारा एनकोडिंग क्या होती है, जो सेंडर है वो उस मैसेज को फ्रेम करेगा इन द सेंस वर्ड्स के अंदर डालेगा। और जैसे कि जब कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है या कुछ ऐसा करना होता है तो उसको सिंपल वर्ड्स में नहीं डाला जाता, उसको पजल्स में या फिर किसी और वे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है मैसेज को, ताकि बंदा जो है वो अच्छे से, कोई बीच के अंदर रैंडम बंदा, जैसे मान लो रैंडम कोई पर्सन है, वो उसको रीड करे तो उसको समझ ना आए, वो सिर्फ रिसीवर को ही अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो ये जो सेंडर है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, उसने कोई फैक्ट, आइडिया वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसने मैसेज को इनकोड कर दिया। और अब वो जो ये मैसेज है, जो भी उसके पास फैक्ट था, आइडिया था, फीलिंग थी, कुछ भी था, अब उसने उसको इनकोड कर दिया, वो उसको सेंड करेगा रिसीवर के पास। रिसीवर को सेंड करने के लिए उसको चाहिए चैनल, कि किस चैनल के थ्रू वो सेंड करेगा। अब जो ये चैनल जो होता है, ये होता है मोड, कि किस मोड को वो पर्सन चूज़ कर रहा है कि मैसेज आपका रिसीवर तक पहुँचे। ये मोड कैसा भी हो सकता है, जैसे कि थ्रू इंटरनेट हो सकता है, थ्रू जो आपके पहले के टाइम के अंदर वो मैसेज वाले वो चलते थे वो हो सकते हैं, या इन पर्सन भेजा जा सकता है, मीटिंग्स हो सकती हैं। इन शॉर्ट, जो आपका ओरल या फिर रिटन, विजुअल, कैसा भी आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, जिससे भी जो हमने टाइप्स पढ़े थे, कोई से भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वो अपना आप चूज़ करेगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और उससे वो उसको भेज देगा मैसेज को। देन वो मैसेज रिसीवर पे जाएगा, जो मैसेज को रीड करेगा, बेसिकली जिस पे मैसेज पहुंचाना है। तो रीड करने के लिए वो मैसेज को डिकोड करेगा। अब रिसीवर में मैसेज तो आ गया, लेकिन उसको अब वो मैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करके वो उसको फीडबैक देगा सेंडर को, कि अंडरस्टैंड उसने कर लिया, से जो भी मैसेज था इन अ सिंपल फॉर्मेट, हम व्हाट्सएप चैट का फॉर्मेट ले रहे हैं, उस पर चैट वो सामने पहुंच गई। अब उसको पढ़ेगा और उस पर फीडबैक, जो हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई, तो हम मतलब जो रिसीवर है वो फीडबैक देगा सेंडर को, तो फीडबैक उसके पास चला जाएगा और इस तरीके से कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक पार्ट आपने देखा होगा, वो रह गया हमारा नॉइस। ये नॉइस क्या होता है, ये जो नॉइस है ना, ये आपका मैसेज, चैनल और रिसीवर, इन तीनों चीज़ के बीच के अंदर कहीं से भी स्टेप पे हो सकता है। ये नॉइस बेसिकली क्या होता है, नॉइस कोई भी ऑब्स्टिकल होता है, जो हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़े थे ना, वो कोई सा भी ऑब्स्टिकल हो सकता है जो कम्युनिकेशन के बीच में आ रहा है। जैसे कि अगर हम इंटरनेट के थ्रू मैसेज अगर भेज रहे हैं तो लैक ऑफ इंटरनेट हो गया। अगर हम किसी सेंडर के थ्रू भेज रहे हैं, पोर्टर या कुछ भी कर रहे हैं, तो लेट कम्युनिकेशन हो गई। अगर हम जो है आपका ट्रैफिक के अंदर या कहीं वैसे आपस में कार के अंदर बैठ के दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस टाइम जो ट्रैफिक की नॉइज़ हुई वो भी नॉइज़ हो गई। या जब हम ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करते हैं तब कोई पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आती है, वो नॉइज़ हो गई। तो ये ऐसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कुछ भी हमने पढ़ा, कोई सी भी उसमें से कोई सी भी टाइप की नॉइज़ हो सकती है, उसके अलावा भी नॉइज़ हो सकती है। ये अकर कहाँ करेगी, ये मैसेज की भी अकर कर सकती है। जैसे कि मैसेज आपने भेजा, उसमें कोई रिटन में भेज रहे थे आप, रिटन कोई स्पेलिंग एरर हो गई है ना, या ओरली भेज रहे थे कोई वर्ड में स्पेल हो गया, कुछ भी हो सकता है। चैनल कि आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही गलत चूज़ कर लिया, मानो वो कोई डॉक्यूमेंट था, आपको वो रिटन भेजना चाहिए था, लेकिन आपने उसको एसएमएस के थ्रू भेज दिया। ठीक है, तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन रिसीवर अगर वो मैसेज ही मिसअंडरस्टूड कर ले तो भी वो एक काइंड ऑफ नॉइस हो गई, एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, कि जो पर्सन को रिसीव करके मैसेज समझ उसने गलत समझ लिया। गलत समझेगा तो आप पे फीडबैक गलत आएगा, तो आप उसको दोबारा फिर कम्युनिकेट करोगे, मेरे ये मतलब नहीं, ऐसे था। ठीक है, तो ये कुछ भी हो, इस तरीके से नॉइज़ हो सकती है।
सो आपका यही था स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर आई होप आपको समझ आ गया। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं एक दोबारा वीडियो बना दूँगी। मेनली आपको याद रखना है, सबसे पहले सेंडर होता है, वो मैसेज को एनकोड करेगा, फिर मैसेज एक प्रॉपर जब का जब मैसेज रेडी हो जाता है तो वो आपका मैसेज होता है। फिर देन चैनल में मोड ऑफ कम्युनिकेशन चूज़ करते हैं। देन रिसीवर जो मैसेज रिसीव करेगा, देन डिकोडिंग जो मैसेज आए वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, डिकोड करेगा कि ये सेंडर को आखिर क्या बोलना था। देन फीडबैक देगा अपना वापसी सेंडर को। एंड देन नॉइजेज एंड एलिमेंट जो कि मैसेज चैनल या रिसीवर कहीं पे भी अकर कर सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वाइवा अगर आपका होगा, जैसे प्रैक्टिकल में अगर टीचर लेती है तो उसके अंदर ये पूछ लेते हैं, वरना तो आपका जो है एक प्रैक्टिकल होता है और प्रेजेंटेशंस यूजुअली टीचर्स लेती हैं। तो आप अच्छा टॉपिक है उसमें ये चीज़ टॉपिक को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस भी आपका एक टॉपिक है, इसके अंदर छोटा सा टॉपिक है, वी विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको वीडियो कैसी लगी, डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस।